हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा मैथ की प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 16 इक्वल 2 की पावर 2। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। आप ऐसे क्वेश्चन को आप है ना, कई बार यदि आप है ना विदाउट ट्रिक के सॉल्व करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत होती है ट्रिक की। यदि हमें ट्रिक नहीं आती है तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ हो सकते हैं, राइट। चलिए सीखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन ऐसे दिए रहते हैं है ना पावर के फॉर्म में, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं है ना, और वहां से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सेम पहले अपना हमें क्वेश्चन लिख लेना है। एक्स की पावर 16 इक्वल 2 की पावर 2। इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ किया जा सकता है इसको कुछ। आप देखो, आप है ना, आप बताओ इसको क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, चरपद ही है, चरपद है। अब इसको आप है ना x की पावर 16 है, मतलब x को 16 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या 16 ही आ जाएगा, x की पावर 16 ही आ जाएगा, तो इसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो LHS साइड को हम रोक देंगे। RHS साइड में देखिए 2 की पावर 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो इसको सॉल्व करेंगे है ना LHS साइड को। 2 की पावर 2 को सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा यहाँ 4, राइट। तो 2 की पावर 2 की जगह क्या लिखा जाएगा, इतनी जगह 4। यानी यहाँ अगला स्टेप आएगा हमारा x की पावर 16 इक्वल 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 2 को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 4। अब यहाँ आ गया 2 की पावर 4 है ना, बेस में हमारा 2 था, उसकी पावर 4, इसको सॉल्व करने पर। अब 2 की पावर 4 यानी 2 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो इसको भी सॉल्व कर दो आप। x की पावर 16, इसको सेम लिखेंगे, इक्वल 16 आ गया। 2 की पावर 4 यानी 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 16 आ चुका हमारे पास, राइट। अब यहां हमें क्या करना है, हमें इसको कुछ इस फॉर्म में सेट करना है कि इधर का बेस और पावर और इधर का बेस और पावर इक्वल हो। उसके लिए हमें है ना ट्रिक का यूज करना है। अब ट्रिक का कैसे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए है ना, बेसिक मैथ आपको आना जरूरी है ना, इस प्रकार की मैथ को सेटअप करके और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, इसको तो हम सेम लिख लेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट है ना, अंडर रूट की पावर 16 की हो है ना, ये जो पावर 16। अब कैसे, यहाँ अंडर रूट की जो पावर है, तो हमने कहा यहाँ बेस में है ना, ये अंडर रूट की घात होती है, एक प्रकार से अंडर रूट की घात होती है, जिसको हम करनी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये लगी है, और पावर भी यहाँ से 16 लगी हुई है। जब दो बार पावर 16 है तो आप जानते हैं कि ये जो पावर है ना, यहाँ जो लगी है पावर अंडर रूट के अंदर, और ये अंडर रूट 16 है ना, 16 सेम लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, जो अंडर रूट की ये पावर लगी 16, ये है ना, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो ये जो पावर है 16, इसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 1 डिवाइड के फॉर्म में है ना, 1 डिवाइड बाई 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ 16 ही सेम लिखा हुआ है। अरे आप सीधा समझ सकते हैं कि 16 पावर लगी है और अंडर रूट की घात भी 16 है। 16 पावर लगी, अंडर रूट की घात भी 16, तो आपस में कैंसिल होके 16 ही बचेगा, राइट। इसका एक जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है कि अंडर रूट की पावर n अंडर रूट है, यदि अंडर रूट हटता है तो पावर कैसे लगती है, a की पावर 1 डिवाइड बाई n, यानी है ना डिवाइड के फॉर्म में पावर आती है। तो इसको हम अंडर रूट यदि हटाते भी हैं तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा ना, 16 और 16 कैंसिल होके 16 ही बचेगी, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, ये 16 को ही हमने इस प्रकार सेटअप कर दिया, 16 को हमने इस प्रकार सेटअप करके लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कौन से फॉर्मूले में, बेस और पावर दोनों साइडों में इक्वल करा के, है ना। वो फॉर्मूला आपको एक्सपोनेंशियल यदि आपने पढ़ी है ना, एक्सपोनेंशियल मैथ अलजेब्रा, तो आपको मालूम होगा वो फॉर्मूला। चलिए हम आगे उस फॉर्मूले की भी बात करेंगे है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्या अभी इस फॉर्म में ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये बेस हो गया और बेस की एक बार पावर है, ये बेस हो गया एक बार पावर है, इसमें 3 बार पावर है ना, 2 बार पावर है, और इसमें भी एक बार पावर है। तो हमें इस फॉर्म में इसको सेटअप करना है, तो हम फिर से इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एक्स, ये LHS साइड सेम लिख लेंगे, पावर 16 इक्वल 16 रूट की 16 पावर है ना 16। अब फिर हम है ना इसकी पावर
16 रूट की पावर है ना 16 और फिर 16 पावर लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार पावर लग चुकी है, सेम ये वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो आप, है ना, इस फॉर्म में सेम लिखी हुई है, ये एक बेस हो गया, फिर इसकी पावर ये हो गई, फिर लास्ट में 16 पावर ये लग गई। अभी क्या देखोगे, क्या 16 ही लिखा है? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारा 16 ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 16 ही आएगा। कैसे आएगा? आप एक बार फिर से देखोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है ना, तो ये आपस में 16 16 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना ये, और यहाँ 16 ही बचेगा, 16 बचेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फिर 16 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 ही बचेगा, मतलब लास्ट हमारा 16 ही आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर 16 ही आपको, है ना, प्राप्त करना है। 16 से यदि विदाउट अंक आ रहा है यानी आप गलत सेटअप कर रहे हैं, है ना, तो इसको सेटअप करने पर यदि सॉल्व करें तो 16 ही आना चाहिए, ये वाला, राइट, विदाउट अंडर रूट का 16 ही आना चाहिए, वो आ रहा है हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें बेस और एक्सपोनेंशियल, है ना, बेस और पावर बोथ साइड की इक्वल हों तो आपस में वो वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। फॉर्मूला होता है उसका ए की पावर ए इक्वल बी की पावर बी, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल बी। अब यहाँ क्या ऐसा हो रहा है, आप सोचोगे ए की पावर ए, तो यहाँ ए की पावर ए दिख रहा है, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, एक्स क्या है आपका, ए है, फिर ए की पावर ए, यानी सेम वैल्यू आपकी पावर में भी है, ऊपर की नहीं मानी जाएगी, ऊपर की आप एक अंक मान लो इसको, है ना, ये तो ए की पावर ए के फॉर्म में दिख रहा है, यानी एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये हुई। अब यहां भी देखोगे आप 16 है ना, ये है तो अंडर रूट 16 और ये सेम है, तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, यानी आपस में वैल्यू इक्वल हो गई, आपस में ये वैल्यू इक्वल हो गई। या तो आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 16 इक्वल, है ना, अंडर रूट की पावर 16 अंडर रूट 16 पावर 16, राइट, इसको इक्वल करा सकते हैं ये दोनों और ये दोनों, या तो फिर इसको इक्वल करा सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी इक्वल कराने पर, इन दोनों की वैल्यू एक्स की सेम आएगी इक्वल कराने पर। तो चलिए हम इसको इक्वल करा लेते हैं, एक्स बराबर, है ना, अंडर रूट की पावर 16 अंडर रूट 16, तो इसको हम एक्स इक्वल अंडर रूट की पावर 16 अंडर रूट 16, राइट, इसको हमने इक्वल करा लिया। अब यहाँ इक्वल कराने के बाद आपको सेम रूल लगाना है ना, अंडर रूट को हटाना है तो पावर डिवाइड में चली जाएगी, है ना, डिवाइड के फॉर्म में जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाले रूल से, है ना, इसको इस प्रकार लिखेंगे तो 16 होल पावर 1 डिवाइड बाई 16, है ना, ये पावर डिवाइड के फॉर्म में आ गई। अब यहाँ आप जानते हैं कि 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 16 ही आएगा, होल पावर 1 डिवाइड बाई 16 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ए की पावर m होल पावर n इक्वल, आपस में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ए की पावर m इंटू n, यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x इक्वल 2 की पावर 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 16। अब 4 फिर कैंसिल होगा, है ना, 4 कैंसिल होगा 16 से, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अगला स्टेप बनेगा हमारा x इक्वल 2 की पावर 4, सॉरी 1 डिवाइड बाई 4, 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 4, है ना, 1 ऊपर डिवाइड के फॉर्म में है तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया नीचे 4, तो 1 डिवाइड बाई 4, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंडर रूट की पावर सेम, है ना, फॉर्म में लिख देंगे। यदि ये भी रहेगा तो ये भी हमारा x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी हम इसको एक स्टेप आगे हल कर सकते हैं। तो हल कर सकते हैं तो हम इसको, आपको इस फॉर्म में मिल चुका है, यानी पावर जब, है ना, डिवाइड के फॉर्म में हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। आप इस फॉर्मूले को यदि देखेंगे तो ये फॉर्मूला यदि आप, है ना, राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड की फॉर्म में हमारी वैल्यू मिल रही है। और इसको हम, है ना, LHS के फॉर्म में बनाएंगे, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल अंडर रूट की पावर 4 अंडर रूट 2, राइट, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही गाइस हमारी x की वैल्यू होगी, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। ये दोनों ही x की वैल्यू सही मानी जाएगी, यदि आप यहाँ तक भी करते हैं तो सही मानी जाएगी, ये भी सही मानी जाएगी। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शंस में यदि ये मिल रहा है तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व करके ये भी ट्रिक मार सकते हैं ना, और ये भी ऑप्शन में दे सकता है, इसको ना देखिए ये दे सकता है ना। तो इस प्रकार दोनों वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इनमें डिफरेंट कोई नहीं है, बस इसको, है ना,
फॉर्मूले में सेटअप करके इस प्रकार लिखा गया है, और ये इस फॉर्मूले को यूज करके इस प्रकार लिखा है, मतलब ये इस फॉर्म में है। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये छोटी सी मैथ की प्रॉब्लम है ना, काफी छोटा क्वेश्चन है, यदि आप सही ढंग से इसको सॉल्व करें तो आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसी प्रकार आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।